जब से ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ तब से सोशल मीडिया पर मुनिर और शहबाज गैंग पासपोर्ट वाला प्रोपेगेंडा फैला रही है। ट्विटर पर इस तरह के मैसेज की बाढ़ आ गई। मुनिर जोर जबरदस्ती करके लिखवा रहा है, जबरन पाकिस्तानी पासपोर्ट का बखान करवा रहा है। इस ट्वीट में लिखा जा रहा है, इमिग्रेशन अधिकारियों ने पासपोर्ट देखा और कहा आप पाकिस्तान से हैं, आपको शांति को बढ़ावा देने और दुनिया की मदद करने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्वीट की भाषा एक जैसी है, शब्द भी हूबहू कॉपी पेस्ट है। बस शुरुआत में देशों के नाम बदले जा रखे हैं। दिलचस्प ये भी है कि एक साथ पाकिस्तानी दुनिया भर के एयरपोर्ट पर लैंड कर रखे हैं। इमिग्रेशन अधिकारी उनका पासपोर्ट चेक कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मुनिर गैंग धड़ल्ले से ये ट्वीट करवा रखी है। दरअसल इस प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान उस पासपोर्ट की छवि बदलना चाहता है जो सबसे कमजोर देशों की लिस्ट में है। पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा के पीछे दुनिया भर के मुल्कों से भीख मांगने की भी मंशा हो सकती है। पाकिस्तान पहले भी इस तरह के हथकंडे अपना चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट में से एक माना जाता है। 2024 की रिपोर्ट में पाकिस्तान का पासपोर्ट यमन के साथ मिलकर चौथे सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में दर्ज था। पासपोर्ट के मामले में पाकिस्तान की रैंकिंग 98वीं है, जो बेहद चिंताजनक है। पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 31 देशों में ही वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसमें दुनिया के प्रमुख देशों का नाम शामिल नहीं है। मुनिर इन ट्वीट में पाकिस्तान के साथ एक और शब्द जुड़वा रहा है और वो है शांति, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान और शांति कभी एक साथ नहीं हो सकते। जो मुल्क दुनिया भर में आतंकियों को पनाह देने के लिए बदनाम हो, जो भारत में दहशतगर्दी फैलाता हो, जिस मुल्क का सेना प्रमुख अफगानिस्तान में मासूम बच्चे और औरतों पर एयर स्ट्राइक करवाता हो, जिस मुल्क की सेना अपने बूटों से बलूचिस्तान के नागरिकों को कुचलती हो, उस देश के लिए शांति की बात बेमानी है। शहबाज और मुनिर जिस सीज फायर का झूठा श्रेय ले रखी है, उसकी सच्चाई सबके सामने आ रखी है। कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ के ट्वीट में लेबनान का जिक्र है, यानी ईरान के साथ साथ लेबनान में भी सीज फायर हुआ, लेकिन नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने शहबाज के लेबनान में सीज फायर वाले दावे की हवा निकाल दी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दो टूक कहा, लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है, यानी हिजबुल्लाह पर इजराइल के अटैक जारी रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 10 सूत्रे मांग को फेक बताया, इसे कूड़े में फेंकने की बात कही। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान के नाकाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया को गुमराह किया? सवाल ये भी, शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लेबनान का जिक्र क्यों किया? क्या ईरान से बात करने के बाद शहबाज और मुनिर ने ट्रंप को अंधेरे में रखा? आज हर कोई ये सवाल पाकिस्तान से पूछ रहा है। जिस सीज फायर को लेकर पाकिस्तान कूद रहा है, उसकी हकीकत पाकिस्तानी भी जानते हैं। पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने के लिए लाख कोशिशें करे, लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप ने सिर्फ अपने मकसद के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। एक कमजोर को सरपंच बनाकर ट्रंप ने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की। अगर सीज फायर टूटा तो ट्रंप सीधे मुनिर और शहबाज को दोषी ठहराएंगे, ये भी एक सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।